दिल्ली के नेपसराय में ट्रिपल मर्डर की खबर ने पूरी दिल्ली को दहला कर रख दिया है। इस वारदात में हैरान करने वाले खुलासे हो रहे हैं। एक बेटे ने ही अपने माँ बाप और बड़ी बहन को बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया। इस दौरान बेटे ने न चीख निकलने दी न खून, और अपने माँ बाप बहन को मारने के बाद टहल कर भी वापस आ गया। जी हाँ, आपको जानकर हैरानी होगी कि इस ट्रिपल मर्डर केस के पीछे घर के बेटे का ही हाथ था। उसने बेहद क्रूरता से पहले तीनों का खून किया और फिर शातिराना तरीके से कहानी रच दी। हालांकि पुलिस के सवालों में फंसकर उसने कुछ ही घंटों में अपना गुनाह तुरंत कबूल कर लिया। उसने हत्या की वजह, तरीके और बचने के लिए कई उपायों के बारे में एक एक राज उगल दिए। इस वीडियो में हम आपको सब कुछ बताएंगे। सुबह सुबह ट्रिपल मर्डर की खबर से खौफ में दिल्ली। बुधवार सुबह अचानक नेपसराय के देवली गांव में एक साथ 3 लोगों की चाकू से गोद कर हत्या कर देने की खबर आई तो दिल्ली वाले खौफजदा हो गए। मॉर्निंग वॉक से लौटे 20 साल के अर्जुन ने शोर मचाते हुए पड़ोसियों को बुलाया कि उसकी गैर मौजूदगी में किसी ने उसके माँ बाप और बहन की हत्या कर दी। फिर उसने खुद पुलिस को फोन करके वारदात की पूरी जानकारी दी। न सिर्फ नेपसराय बल्कि पूरी दिल्ली के लोग इस घटना से चिंतित हो उठे। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी इस घटना को लेकर पहले सोशल मीडिया और फिर विधानसभा में चिंता जाहिर की और कानून व्यवस्था को लेकर केंद्र सरकार को घेर लिया। बिगड़ैल बेटे ने खत्म कर दिया रिटायर्ड फौजी का परिवार। मूल रूप से हरियाणा के रहने वाले 51 वर्षीय राजेश सेना से रिटायर्ड थे। एनएसजी कमांडो रह चुके राजेश अभी दिल्ली में एक उद्योगपति के पीएसओ के रूप में काम कर रहे थे। वो अपनी पत्नी कोमल जो कि 46 साल और बेटी कविता जो कि 23 साल और बेटे अर्जुन जो कि 20 साल का है, उसके साथ देवली गांव में रह रहे थे। बिगड़ैल बेटे अर्जुन ने पिता और बहन से बदला लेने के लिए पूरे परिवार को खत्म कर दिया और उससे पहले एक बार भी नहीं सोचा। पिता से नफरत और बहन से जलन में हत्या। आपको बता दें, अर्जुन बॉक्सिंग का खिलाड़ी था। उसका पढ़ाई पर कम और खेलों पर अधिक ध्यान हुआ करता था, जिसको लेकर पिता हमेशा टोकते थे। अर्जुन इस बात को लेकर पिता से काफी नाराज रहता था। हाल ही में उसका गुस्सा उस समय 7वें आसमान पर पहुंच गया जब पिता ने सबके सामने उसकी पिटाई कर दी। इसके अलावा उसे ये भी लगता था कि माँ बाप उसकी बहन कविता को ज्यादा प्यार करते हैं। उसके मन में ये बात घर कर गई थी कि पिता अपनी सारी संपत्ति बहन के ही नाम कर देंगे। पिता से नफरत और बहन से जलन की आग में उसने तीनों को खत्म करने की प्लानिंग कर ली थी। पहले से ही कर ली थी अर्जुन ने पूरी प्लानिंग। आपको जानकर हैरानी होगी कि अर्जुन ने अचानक ही इस वारदात को अंजाम नहीं दिया, बल्कि कई दिनों से इसकी प्लानिंग में वो जुटा हुआ था। उसने सेना से रिटायर्ड पिता के पास मौजूद एक धारदार चाकू को छिपाकर अपने पास रख लिया था। इसके अलावा उसने वारदात के लिए 4 दिसंबर की तारीख तय कर ली थी। इस दिन उसके माँ बाप की शादी की सालगिरह थी। अर्जुन ने इस खास मौके पर ही उन्हें मौत के घाट उतारने की प्लानिंग की और फिर उसे अंजाम भी दे दिया। हत्या करके चला गया घूमने। बुधवार सुबह अर्जुन ने प्लानिंग के मुताबिक एक एक करके तीनों को मौत के घाट उतार दिया। पहले उसने ग्राउंड फ्लोर पर रह रही अपनी सोती बहन का गला रेता। फिर वो ऊपर की मंजिल पर गया जहां पिता सो रहे थे। उसने पहले पिता का गला रेत दिया और फिर उनके सिर में भी चाकू से कई बार वार किए। इस दौरान उसकी माँ वॉशरूम में थी। जैसे ही वो बाहर निकली, अर्जुन ने उनके गले पर भी चाकू से वार कर दिया। तीनों हत्याओं को अंजाम देकर वो टहलने निकल गया। वो करीब 1 घंटे तक मॉर्निंग वॉक करता रहा और फिर वहां से लौटकर वारदात को अलग रंग देने में जुट गया। चीख ना निकले इसलिए गले पर वार। जिस मकान में इस वारदात को अंजाम दिया गया वो एक सघन बस्ती में है। आसपास दूसरे घर भी हैं। अर्जुन इस तरह से तीनों का कत्ल करना चाहता था कि वो चीख ना सके। उसे डर था कि चीख सुनकर पड़ोसी वहां आ सकते हैं। एक अनुभवी हत्यारे की तरह अर्जुन ने चीख रोकने के लिए तीनों का गला रेत दिया। खून की धार रोकने के लिए दूसरे हाथ में कपड़ा रखा था। गर्दन पर चाकू चलाते ही वो कपड़े से दबा देता था। देवली गांव में एक ही परिवार के 3 सदस्यों के शव मिले।
कॉल करीब सुबह 6:53 पर इस अर्जुन जो डिसीज का पुत्र है उसकी तरफ से कॉल आती है। मौके पर पुलिस तुरंत पहुंचती है, सीन ऑफ क्राइम का गहनता से अध्ययन करती है। प्रथम दृष्टि में पाया जाता है कि वहां से सीन ऑफ क्राइम से घर से कोई भी वस्तु चोरी नहीं है, कोई भी रैंसैकिंग नहीं है, अव्यवस्थित नहीं है और एंट्री फोर्स नहीं है या अनऑथोराइज ब्रेकिंग नहीं है कि आने वाला व्यक्ति कहीं ऊपर से कूद के या किसी खिड़की या तोड़ के नहीं घुसा है। और जिस प्रकार की नेचर ऑफ इंजरी है वो कहीं ना कहीं एनिमोसिटी या राइवलरी को प्रदर्शित करती है, ना कि किसी रॉबरी के मोटिव को। इसके अलावा हमने आसपास के सभी सीसीटीवी कैमरों की मदद से उस समय जब इनके कॉलर या कंप्लेनेंट का कहना था कि 5:30 बजे जब वो घर से निकला तो सब कुछ ठीक था और जब वो 6:30 बजे आया उसके बाद उसने ये अपने परिवार के 3 सदस्यों को मृत पाया। तो उस 1 घंटे के हमने पूरी सीसीटीवी फुटेज एंट्री एग्जिट पे देखा तो कोई भी ऐसा सस्पिशियस मूवमेंट नजर नहीं आया। और इसको जब एग्जामिन किया गया अर्जुन को तो इसके स्टेटमेंट्स में काफी कंट्राडिक्शन मिले, विरोधाभास मिले और काफी चीजों को ये एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था। जैसे कि इसके हाथ में भी कुछ इंजरी मार्क्स थे, फ्रेश इंजरी थी जिसको ये बता नहीं पा रहा था कि कैसे हुआ। तो इसके मद्देनजर जब इससे और बातचीत हुई तो इसने कन्फेस किया कि ये तीनों हत्याएं इसी ने की हैं और हत्या के पीछे जो इसका मोटिव था वो उपेक्षित महसूस करता था परिवार में। इसके पिता के प्रति भी इसकी कुंठा थी कि ये मेरे को डांटते हैं, मिसबिहेव करते हैं, हाथ उठाते हैं, मेरे दोस्तों के सामने कुछ गलत शब्दों का प्रयोग करते हैं। और फिलहाल कुछ दिन पहले ही कुछ बाहरी लोगों के सामने भी इसको बुरा भला कहा गया था तो उससे इसको बहुत ही ठेस लगी थी और बड़ा ह्यूमिलेटेड महसूस करता था। साथ ही साथ अपनी बहन के प्रति भी इसका द्वेष था कि मेरी बहन पढ़ने में अच्छी है और मैं स्पोर्ट्स में हूं, तो उससे भी इसको थोड़ा उपेक्षित महसूस करता था। तो इसलिए इसने ये क्रोध में ये निर्णय लिया कि मैं इस बेइज्जती को, इस उपेक्षा को और बर्दाश्त नहीं कर सकता और उसने 4 दिसंबर की सुबह इन अपने माता पिता और बहन को मारने का प्लान बनाया और सुबह सुबह करीब 5 बजे के आसपास इसने तीनों का कत्ल कर दिया। आज सुबह वो जिम भी नहीं गया था और किस तरीके से जब पुलिस को बयान दे रहा था कि हम जिम गए थे, वहां गए थे, तो क्या जिम के सीसीटीवी से ही पुलिस को शक मिल गए थे? इसने जो एक एलिबाई क्रिएट की थी कि मैं एक स्पोर्ट्स पर्सन हूं, सुबह हर रोज 5, 5:30 के आसपास मॉर्निंग वॉक और एक्सरसाइज के लिए जाता हूं, तो उसने वही एलिबाई क्रिएट की कि हत्या करने के बाद ये बाहर का ताला लगाकर गया और करीब 1 घंटे बाद ये वापस आया और ताला खोला दिखाने के लिए कि जब मैं था नहीं तो उसके पीछे से ही शायद किसी व्यक्ति ने आकर हत्या कर दी। बट कुछ ना तो ये जिम गया और जहां संजय वन ये बाहर घूमने गया वहां की सीसीटीवी फुटेज भी चेक की गई तो कुछ के मूवमेंट उस टाइम पर कहीं और भी नजर आ रहे थे। तो इससे इसके कई चीजों का विरोधाभास मिला और इस वजह से इसको और क्वेश्चनिंग की गई जिसमें इसने अपना ये गुनाह कबूल किया। क्या अर्जुन के साथ और भी कोई लोग हैं? क्या पूछताछ में हो गया? अभी तक इसी का रोल सामने आया है क्योंकि घर के अंदर सुबह का मामला है और घर में ये अकेला ही था उस टाइम। बाकी अभी पूछताछ और इन्वेस्टिगेशन जारी है तो और कोई खुलासा होगा तो आपको बताएंगे। कौन सी टीम ने खुलासा? इसको डिस्ट्रिक्ट की पूरी ही टीम लगी थी, इसमें एसएचओ नेपसराय, उसकी पूरा थाने की टीम और स्पेशल स्टाफ, AATS, ऑफ स्टाफ सभी शामिल था और सभी जिले की टीम ने इसमें बड़ा अच्छा काम किया। तत्परता से गंभीरता को लेते हुए इसको कुछ ही घंटों में वर्कआउट कर लिया गया। 4 दिसंबर का ही चयन क्यों किया गया? 4 दिसंबर का इसने बहुत ही सोच समझ के चयन किया था। 4 दिसंबर को इसके माता पिता की मैरिज एनिवर्सरी थी और इसको था कि इस दिन करेगा तो इसको थोड़ी संपत्ति भी मिल जाएगी कि आज के दिन इतना बड़ा दिन था, माता पिता का बर्थ एनिवर्सरी थी, तो मैरिज एनिवर्सरी थी, तो इसलिए शायद इस पे शक नहीं जाएगा और शक की सुई शायद बाहर लोगों पे जाएगी
तो इसलिए इसने ये दिन चुना था।